हाँ जी। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में जो क्लर्क की वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग। बच्चों के बहुत सारी क्वेरीज है, वीडियोस के नीचे आप कमेंट करते हो, हर कमेंट का रिप्लाई कर पाना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे आपकी क्वेरीज को रिजोल्व कर रहे हैं। इन मुद्दों पे मैं बात करने वाला हूँ। पेपर पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, कंप्यूटर का डिप्लोमा चाहिए नहीं चाहिए, नेगेटिव मार्किंग, सैलरी, पोस्टिंग क्या है, वर्क प्रोफाइल क्या है, एग्जाम कब तक हो सकता है, प्रिपरेशन कैसे करें, इन मुद्दों पे बात करेंगे। सिलेबस के बारे में आप सबको पता है, 100 नंबर का पेपर है, 50 नंबर की जीएसजी के, 50 नंबर की इंग्लिश है, इंग्लिश के दो टुकड़े हैं, 20 नंबर एमसीक्यू है, 30 नंबर सब्जेक्टिव है जिसको हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बोलते हैं। एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, हर पोर्शन में आपका 33% स्कोर बनना ही बनना चाहिए, यानी 50 में से भी 33% स्कोर निकालना है और इंग्लिश के 50 में से भी 33% स्कोर आना चाहिए, ये कंडीशन है, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। दूसरी बात है यार, जीएसजीके में 33% आया तभी आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग चेक होगा। अगर कोई बच्चा जीएसजीके में 33% नहीं निकाल पाया, यानी 50 का 33% निकाल लो, कितना बनेगा? जो 16-17 नंबर बनेगा, अगर उससे कम स्कोर रहा तो समझो पेपर पास नहीं हुआ, क्योंकि इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव आपका चेक ही नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे बच्चे इस कंपटीशन में फंस जाते हैं, जिनकी इंग्लिश काफी स्ट्रांग है, वो इस जीएसजीके वाले पोर्शन में मार खा जाते हैं और लिस्ट से आउट हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना। दूसरी ये बात समझनी है भाई कि टोटल जो आपका स्कोर बने ना जीएसजीके और इंग्लिश को मिला के, वो भी आपका एटलीस्ट 40% बनना ही बनना चाहिए। यानी मान लो इंग्लिश के पोर्शन में 33 आ गया, जीएसजीके में भी 33 आ गया, अब एग्रीगेट भी 33 ही बना, तब भी पेपर पास नहीं हुआ। एटलीस्ट 40% दोनों का एग्रीगेट यानी दोनों का टोटल बनना चाहिए, तभी आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, अदरवाइज टेस्ट आपका क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा। आ जाओ यहां से आगे चलते हैं, थोड़ी सी डिस्कशन और करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें, बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक पेपर पहले होगा 100 नंबर का, जिसकी हम बातें ऑलरेडी करके आए हैं। इसमें किसमें कितना स्कोर निकालना पड़ेगा वो भी मैंने डिस्कस किया। अब देखना, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। फर्स्ट पेपर क्वालिफाई हो जाने के बाद कुछ बच्चों को कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाने वाले हैं। और आपको एक बात और बताता हूं, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट है ये फाइनल मेरिट में नहीं काउंट होगा, ये सिर्फ क्वालिफाई करना है। ये क्वालिफाई करना जरूरी है, फाइनल मेरिट में इसको काउंट नहीं किया जाएगा। इसके अंदर भी दो टेस्ट होंगे, एक होगा पार्ट 1 जिसको हम स्प्रेडशीट टेस्ट बोलते हैं, 10 नंबर का होगा, 10 मिनट मिलेगी, कम से कम 40% स्कोर लेना पड़ेगा, यानी 10 में से 4 लेना पड़ेगा। अगर ये करोगे तभी टाइपिंग टेस्ट चेक होगा, अदरवाइज टाइपिंग टेस्ट चेक ही नहीं किया जाएगा। और टाइपिंग में मैं बता देता हूं, 30 वर्ड्स पर मिनट की इन्होंने स्पीड मांगी है। यानी आप एक गेम समझो, जीएसजीके में 33% आया तो इंग्लिश का सब्जेक्टिव चेक हुआ, फर्स्ट पेपर क्लियर हो गया तो आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में जो पहला टेस्ट है स्प्रेडशीट टेस्ट, वो क्वालिफाई हो गया, उसमें 4 नंबर 10 में से कम 4 नंबर आ गए तो आपका टाइपिंग टेस्ट चेक किया जाएगा। ठीक है, इस गेम को समझते हुए चलना है। अब देखना इसमें टाइपिंग स्पीड कैसे चेक होगी। 30 वर्ड्स की स्पीड मांगी गई है, स्पीड कैसे चेक होगी? जितने वर्ड आपने टाइप किए ना बेटा, जितने वर्ड आपने टाइप किए हैं और उसमें से मिस्टेक्स घटा देंगे। मान लो किसी बच्चे ने टाइपिंग टेस्ट में 40 वर्ड टाइप किए और उसमें से किसी बच्चे ने टेस्ट में 400 वर्ड्स टाइप किए और उसमें से 40 गलतियां हो गई, तो भाई साहब 400 माइनस 40 भाग लगा देगा 10 से, ऐसे स्पीड निकलने वाली है। बात समझ में आ रही है? और ये जो कंप्यूटर का टेस्ट है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मेरिट इसके ऊपर नहीं बनेगी, मेरिट पेपर नंबर 1 पे ही बनने वाली है। ठीक है जी, बात क्लियर है? मैंने लिखा है पार्ट 1 में भी स्प्रेडशीट टेस्ट अगर पास हो गया तभी आपकी टाइपिंग टेस्ट को चेक किया जाएगा, अदरवाइज वो चेक ही नहीं होगा। इन बातों से आगे चलते हैं। बच्चे कह रहे हैं कि कोई डिप्लोमा चाहिए क्या, डिप्लोमा चाहिए क्या? भाई कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा नहीं चाहिए, मेरा आंसर है नो। कोई नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं लिखा गया कि कंप्यूटर का ये डिप्लोमा होना चाहिए, कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। ठीक है जी, सैलरी की अगर मैं बात करूं, देखो एक रफ एस्टीमेट आपको दिया जा सकता है, एग्जैक्ट सैलरी का आइडिया नहीं दिया जा सकता। सैलरी 40 के आसपास होगी, 1000-2000 कम ज्यादा लगा सकते हो। पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग 3 से 4 हजार रुपए महीने के कटेंगे, न्यू पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग, यानी टोटल सैलरी 43 से 44 के बीच में होगी। 42,500 भी हो सकती है भाई, 44,500 भी हो सकती है, 43,500 भी हो सकती है, कुछ ऐसी बनने वाली है। पोस्ट की मैं बात करूं, आपसे चॉइस भरवाई जाएगी, जैसे एसएससी के एग्जाम्स में चॉइस भरवाई जाती है कि आप कहां जॉब करना चाहोगे, और जनरली आपने जो चॉइस डाली उसके अकॉर्डिंग ही आपको पोस्ट मिल जाएगी। तो मान लो हिसार के हो, हिसार में ही नौकरी करनी है तो पहले हिसार डाल लेना। अब हिसार के हो, हिसार में नौकरी नहीं करनी, हिसार से बाहर जाना चाह रहे हो, तो भाई जहां जाना चाह रहे हो वहां का डाल लेना। यानी जो आप चॉइस डालोगे लगभग उसके अकॉर्डिंग मिलने ही वाली है, ऑलमोस्ट मिल ही जानी है।
ठीक है जी। अब समझना, थोड़ी सी बातें और समझते हैं। वर्क प्रोफाइल की बात करते हैं तो बेटा काम क्या होगा, कोई नोटिस इशू करना है तो उसको टाइप करो, कोई चालान है उसको टाइप करो, है ना, या फिर वारंट इशू करना है उसको टाइप करो, या डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड करोगे, डॉक्यूमेंट्स को कीप करोगे केसेस के, किस तारीख को किसकी तारीख पढ़नी है, कौन से केस का नंबर कब आएगा, वो सब। और रिकॉर्ड कीपिंग का भी काम रहने वाला है। मैं एक बात कह सकता हूं, प्रेजेंस ऑफ माइंड वाली जॉब है, यहां थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। ऐसा नहीं है कि टाइपिंग कर रहे हैं साथ में फोन चला रहे हैं गाने सुन रहे हैं तो गड़बड़ हो सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है, प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी है कि भाई साहब ये डॉक्यूमेंट यहां है, आपको देना है, आपके वाले वो काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी है। वर्क प्रेशर, बच्चे कह रहे हैं कि सर वर्क प्रेशर है क्या? यार वैसे तो वो जो भी कैसी जिसमें वर्क प्रेशर ना हो, और मैं यूं कहूं तो वर्क प्रेशर ना नहीं कह सकते। आप अगर फ्रेशर है तो आपको काम करना आता नहीं, तो आपको एक एक महीना, 2 महीना, 6 महीने, 1 साल लग जाता है उस एनवायरमेंट में ढलने का। तो वो प्रेशर आप काउंट कर सकते हो कि आपको एक ऑर्डर, एक लिस्ट सेट करनी पड़ेगी, प्रायोरिटीज बनानी पड़ेगी। अगर आपने पहले कभी भी कहीं पे काम किया तो आपको पता है कि काम को कैसे मैनेज किया जाता है। यानी फ्रेशर को स्टार्टिंग में वर्क प्रेशर फील होगा, लेकिन जब उसे 6 महीने, 1 साल हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो उसे लगेगा कि अब प्रेशर नहीं है। और किसी ने पहले कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया हो तो उसे वैसे भी फील नहीं होगा, क्योंकि यहाँ टाइम को मैनेज करना है। भाई ये काम परसों चाहिए तो पहले इसको कर दो, ये काम 1 महीने बाद चाहिए तो इसको बाद में कर लेना, ऐसे करते हुए चलना पड़ेगा। अब मैं और आगे की डिस्कशन करता हूँ। एग्जाम डेट की मैं बात करूं, देखो एग्जाम में बहुत ज्यादा समय नहीं होना चाहिए आपको। जुलाई के बाद एग्जाम के लिए रेडी रहना है भाई। जून में फॉर्म चलेंगे, जुलाई मान के चलो कि वो तैयारियां करेंगे, अगस्त में पेपर हो सकता है, पेपर जल्दी हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। तो जून जुलाई आप कंसीडर कर लो, 2 महीने हैं। अगस्त में पेपर होने की संभावना हो सकती है, इसके बाद भी हो जाए, लेकिन ये माना जा रहा है अगस्त सितंबर तक हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलना, जनरली नहीं मिलना। प्रिपरेशन की अगर मैं बात कर दूं, आपको पता है बेटा अगर आप यहां 33% लाओगे ही नहीं तो ये पेपर धरा का धरा ही रह गया, काम का क्या है? तो यहां तो 33% लाने पड़ेंगे, यानी इसको तो आज से ही तैयार करना शुरू कर दो। और दूसरी बात है इंग्लिश में, ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है ना, ये 30 नंबर की है यार। ये एमसीक्यू 20 नंबर का है, एमसीक्यू में तुक्का भी लग जाता है अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता, और एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करते हुए आ रहे हो तो एमसीक्यू ऑलरेडी तैयार भी है। जो चीज तैयार नहीं है उस पर पहले दिन से काम करना पड़ेगा, तभी तो एस्से और लेटर आपको यूट्यूब पे बताए गए हैं। लोग आज भी वो पुरानी विचारधारा से चल रहे हैं, कोई ग्रामर पढ़ा रहा है, कोई इडियम्स पढ़ा रहा है। अरे भाई 20 नंबर का आता है बच्चों को, जो बच्चा इस फॉर्म को भर रहा है उसका कल ही जन्म नहीं हुआ कि 20 नंबर की बात की जा रही है। ये 30 नंबर उस बच्चे के लिए नया है जो एचएसएससी की तैयारी कर रहा है। एसएससी वाले से मुकाबला एसएससी वाला हर बच्चा भरेगा। तो अगर हम पहले इस 20 नंबर पे लगे रहेंगे तो इसको कब सीखोगे भाई? ट्रांसलेशन सिखाई, सेंटेंस बनाना सिखाया, ये सारा काम 2 महीने में हो जाएगा क्या? फिर कैसे सीख पाओगे अगर इसको बाद में शुरू करोगे? तो प्रिपरेशन के लिए मेरा मानना ये है, इसको भी चलाओ और साथ साथ इसकी स्टार्टिंग कर दो कि कैसे लिखा जाता है। एटलीस्ट रीड करना शुरू कर दो। इंग्लिश में बोलते हैं द मोर यू रीड द मोर यू राइट, है ना। ये नहीं है कि वो पुरानी ग्रामर की किताबें उठाई, इडियम्स पढ़नी शुरू कर दी, सिनोनिम्स के रट्टे मारने शुरू कर दिए। अरे काका वो है ही 20 नंबर का, वो है ही 20 नंबर का, उसमें 20 में से 20 भी ले गया तो भी तेरे 50 में से 33 तो बने ही नहीं। ये फर्स्ट डे से सीखना पड़ेगा कि कैसे लिखा जाता है, क्योंकि हरियाणा के बच्चों के लिए ये नया है। कंपटीशन सीजीएल वालों से होगा जो सीएचएसएल के लिए प्रिपेयर करते हुए आए हैं, एसएससी के लिए प्रिपेयर करते हुए आए हैं, उन्हें डिस्क्रिप्टिव आती हो। डिस्क्रिप्टिव कुछ भी नहीं है। तो स्टार्टिंग मेरा मानना ऐसा है, ये ऑलरेडी आता है, इसको क्रैम बेस्ड है, इसके रट्टे लगा लिए जाते हैं, रट्टे ही लगवाए जाते हैं। तुम क्या ट्रिक बताओगे, बच्चा खुद रट्टे मार लेगा, याद करके वो पहले बैठा है। ये स्किल है, राइटिंग इज एन आर्ट, इस स्किल को टाइम चाहिए, तो इसके ऊपर फोकस जरूर से करना ही करना पड़ेगा। अब मैं आपको बात बता देता हूं बैच की। हमारी एप्लीकेशन का नाम है एसके क्लासेस लाइव। इसके ऊपर आपको कंप्लीट बैच मिलने वाला है, इंग्लिश जीएस जीके का बैच मिलेगा, है ना। और इस बैच को आप बाय कर सकते हो, इसका प्राइस 999 है फिलहाल तो, ठीक है। इसके साथ में ना हम हमारा एक पुराना बैच भी डाल रहे हैं, मिशन सिलेक्शन बैच। उसका कारण क्या है बेटा? उसका कारण ये है कि ये तो 2-3 महीने बाद पेपर हो लेगा, 4 साल में वैकेंसी आई है, इसके ऊपर मुंह धो के तो नहीं बैठ सकते ना। 10,000 बच्चा तैयारी कर रहा है, 1100 पोस्ट है, तो इसके ऊपर ही मुंह धो के तो नहीं बैठ सकते। जो इस बार नहीं हुआ किसी बालक का तो वो 4 साल क्या करेगा फिर?
इसलिए उसको और एग्जाम्स की तैयारी बाद में भी करनी पड़ सकती है। तो ये चीजें सोचते हुए पहले ही उसको मिशन सिलेक्शन बैच भी इस प्राइस में दे दिया जाएगा कि तूने एक बार बाय किया, अब तू आराम से पढ़ ले, जब तक नौकरी ना लगे तब तक पढ़ ले। बात समझ में आ रही है? अब मैं कह रहा हूं यूट्यूब पे लाइव क्लासेस चलनी है, मिशन सिलेक्शन बाय भार्गव सर चैनल पर इंग्लिश की मैंने क्लासेस डिलीवर की है, बाकी सब्जेक्ट्स की भी हम डिलीवर कर रहे हैं। यूट्यूब पे भी क्लासेस चल रही हैं और एप्लीकेशन पर भी क्लासेस चलने वाली है। एप्लीकेशन पर चीजें और डिटेल में और डेप्थ में चली जाएंगी। मंडे से लाइव क्लास एप्लीकेशन पे रहने वाली है। अगर आप बैच बाय करना चाहते हैं, आपको कोई भी इशू आ रहा है, तो आप इन दो नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिए आप, और आपके डाउट को हम क्या कर देंगे, रिजॉल्व कर देंगे। उम्मीद कर रहा हूं अब आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। ठीक है जी, थैंक यू।